Hello everyone. Today my topic is related to the survey. For example, what is the census survey and sampling survey? अगर हम सेंसस सर्वे की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम क्वेश्चनियर के माध्यम से डाटा कलेक्ट करते हैं वी हैव टू ऑप्शन। या तो हम सेंसस मेथड के थ्रू स्टडी करें या सैम्पलिंग के मेथड के थ्रू स्टडी करें। सेंसस यानी कि कोई भी पॉपुलेशन का हम फुल स्टडी करते हैं। Census and sampling are two methods of collecting survey data about the population that are used by many countries। यानी कि जितनी भी कंट्रीज में या फिर जितनी भी हम स्टडीज करते हैं रिसर्च की, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो डाटा को हम सेंसस मेथड के थ्रू कलेक्ट करें या तो हम सैंपल मेथड के थ्रू कलेक्ट करें। सेंसस सर्वे होता क्या है? सेंसस रेफर टू द quantitative research method in which all the number of the population are enumerated। यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है और जितनी भी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल है तो उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और पॉपुलेशन का भूभाग, उसमें से हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन का भूभाग जिसमें से हम कोई भाग उठाते हैं सैंपल के माध्यम से। सैम्पलिंग के भी दो तरह के मेथड्स होते हैं, रैंडम सैंपल, नॉन रैंडम सैंपल। तो सैम्पलिंग क्या है? इट इज ए वाइडली यूज्ड मेथड इन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग वेयर इन ए डाटा सेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन। आप किसी लार्ज पॉपुलेशन से डाटा को सिलेक्ट करते हैं। डाटा को सेट करेंगे कि आपको डाटा किस तरह से सिलेक्ट करना है। आप रैंडमली सैम्पलिंग भी कर सकते हो, नॉन रैंडमली सैम्पलिंग भी कर सकते हो। तो अगेन आई रिपीट, सेंसस सर्वे वो होते हैं जहां पे आप हर व्यक्ति को, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, उसको स्टडी करते हैं, सब व्यक्ति को आप स्टडी करते हो। लेकिन सैम्पलिंग सर्वे में क्या होता है कि आप पॉपुलेशन के सिर्फ ओनली कुछ हिस्से को स्टडी करते हैं। हम दोनों के बीच डिफरेंस को जान लेते हैं। बेसिस और डिफरेंस अगर मीनिंग की बात करें तो सेंसस में हम डाटा कहां से कलेक्ट करते हैं? पॉपुलेशन से। सैम्पलिंग भी हम पॉपुलेशन से करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग में क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन का सिर्फ कुछ हिस्सा ही हम सिलेक्ट करते हैं जो इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा ही हम स्टडी करेंगे और वो हिस्सा जो है वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंसस में इनमोरेशन की अगर बात करें कि हम कितना इंक्लूड करते हैं, तो हम कंप्लीट डाटा इनमोरेट करते हैं। पूरा का पूरा जो भी पॉपुलेशन के अंदर इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल है, उन सबकी स्टडी करते हैं। लेकिन सैम्पलिंग में पार्शियल स्टडी करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन का कुछ ही हिस्से की हम स्टडी करेंगे। स्टडी की बात करें तो पॉपुलेशन में ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी की जाती है, जबकि सैम्पलिंग में सिर्फ ओनली हैंडफुल टू यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन की सिर्फ कुछ यूनिट को हम स्टडी करते हैं। सेंसस सर्वे करने के लिए बहुत टाइम लगता है और सैम्पलिंग के लिए आप फास्ट प्रोसेस है, आप रैंडमली कोई भी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। जो भी सेंसस मेथड के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो रिलायबल, एक्यूरेट होता है, और सैम्पलिंग के थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट होता है। क्लियर है? We have two methods of sampling from the population. First one है probability sampling and another one is a non-probability sampling। ठीक है। So sampling probability है, probability क्या होती है? Happening and non-happening of the event। आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, जहाँ पे सबके चांस क्या रहते हैं? इक्वली आने के रहते हैं। Non-probability जहाँ पे हम probability के माध्यम से कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आपके पास 4 तरह के मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अनदर वन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ वन है क्लस्टर सैम्पलिंग। कई बार यूजीसी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग किसका पार्ट है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग किसका पार्ट है? तो इस तरह से आपने याद रखने हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, जो एस है, 3 S आते हैं, एक्सेप्ट ओनली स्नोफॉल, कि स्नोफॉल नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस,
कोटा, जजमेंटल, प्रपोसिव, इसको ही कहते हैं एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्लियर है? तो इनके बारे में अब हम ब्रीफ में जानते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, और सिस्टमैटिकली भी आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है इन विच each individual is chosen entirely by chance and each member of the population has equal chance। यानी कि पॉपुलेशन में से आपने क्या करना है? रैंडमली कोई सैंपल उठाना है। तो पॉपुलेशन में अगर 150 लोग हैं तो 150 का इक्वल चांस है आने का, यानी कोई भी जो है इसमें से आपका सैंपल हो सकता है। यानी कि 150 लोगों में से सबका चांस हो सकता है आने का। सबका मतलब है कोई भी व्यक्ति है उसका चांस जो है वो आ सकता है, तो इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगेन आई रिपीट दिस, जहां पे पॉपुलेशन में से सबका चांस होता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन का पोर्शन है, इसमें 10 लोग हैं और इसमें से हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करनी है। तो 10 लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है, जब हम सैंपल उठाएंगे तो सबका चांस है आने का, कि 10 में से 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, कोई भी व्यक्ति उस टाइम आपका सैम्पलिंग यानी कलेक्ट करते वक्त नंबर आ सकता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, systematic sampling is a type of probability sampling method in which sample members from large population are selected according to random starting point but with fixed and periodic interval। आप क्या करते हो? पॉपुलेशन में से कोई चीज फिक्स कर देते हो, या फिर आपको पता है इंटरवल में कर देते हो इंफॉर्मेशन को। सो वहां से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहां से जो सैम्पलिंग होती है जो आपकी सिस्टमैटिक नेचर की है, सिस्टम के हिसाब से आप जो है वो उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो वो सैम्पलिंग आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आती है। यहाँ पे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे 8 पर्सन है, इसमें हमने सैम्पलिंग लेनी है। तो कहा है फर्स्ट और सेकंड को लेना है, थर्ड को छोड़ देना है, फोर्थ और फिफ्थ को लेना है, सिक्स को छोड़ लेना है, 7 और 8 को लेंगे, 9th को छोड़ देंगे। तो ये क्या किया हमने? फिक्स कर दिया किस तरह से हमने लेना है। ओके, तो ये जो सैम्पलिंग होती है वो हम इस तरह से लेते हैं, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अनदर वन कौन सा सैम्पलिंग हम आते हैं? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इन दिस मेथड पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, दैट इज स्ट्राटा। माना आपकी पॉपुलेशन का पार्ट है, इसमें से आप क्या करोगे? मेल को अलग कर देंगे एंड फीमेल को अलग कर देंगे, लेकिन पॉपुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए? होमोजेनियस। पॉपुलेशन होमोजेनियस होनी चाहिए, एक ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, एंड सॉरी, पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजेनियस भी हो सकती है। और यहाँ पे जो सब ग्रुप बनते हैं, स्ट्राटा बनते हैं, वो क्या बनते हैं? होमोजेनियस बनते हैं, एक ग्रुप बने। क्यों? मेल है तो मेल ही लेंगे, फीमेल है तो फीमेल ही लेना है। कहा है कि इसमें पॉपुलेशन को हम 2 भागों में बांटते हैं, और जिसमें भागों में बांटते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्राटा या लेयर, और शेयर इन सिमिलर कैरेक्टर, यानी कि जितना भी आप लेयर्स बनाओगे, स्ट्राटा बनाओगे, वो सिमिलर होने चाहिए, एक ग्रुप होने चाहिए। स्ट्रैटिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप, यानी जो सब ग्रुप बनेंगे, जैसे मेल है तो मेल होमोजेनियस है, मेल ही होंगे, एंड फीमेल है तो फीमेल ही होंगे, वो होमोजेनियस है। इसको प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, यानी कि आप अपने सैंपल को प्रोपोर्शन कर देते हो, 1 2 3 4, तो आप 4 स्ट्राटा बना सकते हो। इसको कोटा रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है प्रोपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग होती है। अगेन आई रिपीट, जहां पे आप अपने पॉपुलेशन को, अपने सैंपल को क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो, या आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दोगे। आफ्टर दैट डिवीजन जो है आप उसमें से सैंपल उठाते हो। जैसे मेल है, फीमेल है, उसके बाद उसमें से सैंपल उठाओगे, फीमेल के बाद फीमेल को भी अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इस पॉपुलेशन साइज में आपने मेल को अलग कर दिया एंड फीमेल को अलग कर दिया, तो ये तो बन गया स्ट्राटा, लेयर। अब मेल में से रैंडमली सैंपल उठाओगे, फीमेल में से रैंडमली सैंपल उठाओगे। नेक्स्ट वन है क्लस्टर सैम्पलिंग।
क्लस्टर सैम्पलिंग इज ए रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन टू स्मॉलर ग्रुप। आप क्या करते हो, ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, और जो भी चीज ग्रुप में डिवाइड होती है उसको क्लस्टर कहते हैं। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग इज डिफाइंड ए सैम्पलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर क्रिएट मल्टीपल क्लस्टर ऑफ द पीपल फ्रॉम पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन का साइज है, इसमें से हमने क्या किए, ग्रुप बना दिए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप बना दिए। अब इस ग्रुप में से हमने क्या किया, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप थे 3, इनको हमने सिलेक्ट किया रैंडमली, ये क्लस्टर बन जाते हैं। ये जो है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग होगी, यानी कि आपने क्लस्टर बनाए हैं पॉपुलेशन में से, दे इंडिकेट द होमोजेनियस कैरेक्टर। जो क्लस्टर है वो होमोजेनियस होने चाहिए, हम इक्वल चांस है पार्ट ऑफ द सैंपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एचपीयू के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें से आपने क्या, कितनी यूनिवर्सिटीज को ले लिया, आपने इंफॉर्मेशन लेनी थी यूनिवर्सिटी से, तो कितनी यूनिवर्सिटी को ले लिया, यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटी को ले लिया, उसमें से आपने रैंडमली उठानी है, तो ये यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटी में से आप 3 को रैंडमली उठा रहे हो, उसी को कहते हैं क्लस्टर। क्लस्टर हमेशा ग्रुप में किया जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जो आप रैंडमली यूज नहीं करते हो, और यहाँ पे जब रैंडम सैम्पलिंग की बात आती है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज की जाती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सुविधा अनुसार, जैसा आपको सही लग रहा है वैसा आप सैंपल ले रहे हो, तो इट्स मीन अंडर द कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिसर्चर इंक्लूड ओनली द इंडिविजुअल हु आर द मोस्ट एक्सेसिबल अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। यानी कि अगर आप रिसर्चर है या फिर कोई व्यक्ति है जो आप सैम्पलिंग लेना चाहते हो, तो जो आपको नजदीक लगता है तो आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल एमकॉम का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब एमकॉम का प्रोजेक्ट करने के लिए आप किसी अदर स्टेट में तो नहीं जाओगे ना, आप क्या कर रहे हो, अपने ब्लॉक का स्टडी कर रहे हो। जो ब्लॉक है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नियर बाई सैम्पलिंग कर रहे हैं। दैट्स कोटा सैम्पलिंग। अब मैंने पीछे भी कहा था कि जब आप प्रोपोर्शन कर देते हो, प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग को कोटा भी कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि कोटा जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। इसमें कहा दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड टू मार्केट रिसर्चर इंटरव्यूअर आर गिवन ए कोटा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टाइम टू रिक्रूट। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज का कोटा डिसाइड कर रहे हो, जैसे आपने कितना लेना है, 20 ही एडल्ट मैन लेने हैं, 20 ही वोमेन लेने हैं, 10 टीनेजर लेने हैं, एक्सेट्रा। तो आपने अपनी स्टडी का कोटा डिसाइड कर लिया। जब आप रिसर्च करते हो तो आपने एक कोटा डिसाइड किया है, फिक्स किया है कि मुझे सिर्फ 20 लोगों को, जो मेल है 20 मेल लेनी है, 21 फीमेल लेने हैं, ठीक है, 10 जो है वो चाइल्ड लेने हैं। तो ये कोटा डिसाइड कर लिया, उस कोटे के आधार पे आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं आप कोटा सैम्पलिंग। थर्ड वन है जजमेंट एंड पर्पोसिव सैम्पलिंग। जजमेंट यानी अकॉर्डिंग टू योर विजडम, आल्सो नॉन सब्जेक्ट सेलेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सैम्पलिंग। दिस टेक्निक रिलाई टू जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। जैसा रिसर्चर को जजमेंट लगती है उस हिसाब से वो चूज करता है। So when choosing who to ask to participate, researcher may implicitly thus choose a representative sampling to suit their need। यानी कि जो रिसर्चर जब सैम्पलिंग कलेक्ट करता है तो उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है सर्टेन कैरेक्टर्स की इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल आपको जजमेंटल जो सैम्पलिंग होती है, प्रपोसिव जो सैम्पलिंग होती है, वो आपको लगता है कि मुझे ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल सकती है, तो आप जज करते हो कि मेरे लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो सही सूट होगी। तो वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है कि जो आपकी नीड को पूरा कर रहा है, तो उस हिसाब से वहां से आप सैम्पलिंग लेते हैं। लास्ट वन है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको चेन सैम्पलिंग कहते हैं, रेफरल सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक इसमें चेन जो है लीनियर होती है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव होती है, डिस्क्रिमिनेटिव होती है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति बोल रहा है इन्फॉर्मेशन आपको आगे जाके मिलेगी, उससे ली, उससे अगले वाला व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पे जाके मिलेगी, तो एक चेन बनती जाती है जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बाय चेन मिलती है। डिस्क्रिमिनेटिव में क्या होता है, एक व्यक्ति है वो कहता है आपको ए से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बी से भी, ए बोलता है आपको सी से मिलेगी, डी से, और यहाँ पे ई से मिलेगी, एफ से मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो आपकी चेन बनती है, तो वो होती है नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव क्या होती है, जहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी है तो बी के आगे ही चेन चलती जाएगी, तो ये वहां पे यूज होती है। ज्यादातर ये सैम्पलिंग वहां यूज होती है जहां पे डाटा का मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, जहां पे आपको पता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत रेयर है, डिफिकल्ट है कलेक्ट करना, तो वहां पे हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। क्लियर है, तो वहां पे ही इसका यूज किया जाता है। तो अगेन आई रिपीट ऑल द कंटेंट। सेंसस सर्वे, जहां पे पूरी पॉपुलेशन का हम सर्वे करते हैं। सैंपल सर्वे, पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो इसको हम स्टडी करते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। एंड सैम्पलिंग में देखा जाए तो डाटा इतना रिलायबल नहीं होता है जितना सेंसस में होता है। सेंसस में हम पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं, सैम्पलिंग हम पार्शियल स्टडी करते हैं। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। Probability sampling, random sampling, non-random sampling, that is non-probability sampling. Probability sampling में simple random method, systematic, stratified, cluster. Simple में सबके चांस होते हैं, systematically आप systematically डाटा को collect करते हैं। स्ट्रेटाफाइड में स्ट्राटा होता है, यानी कि आप दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, वो ग्रुप जो है वो आपके होमोजेनियस होने चाहिए, वहां से आप रैंडमली सैंपल उठाते हैं। क्लस्टर क्या होता है, इसमें भी आप क्या करते हो, अपने पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड करते हो, उस ग्रुप में से ग्रुप भी आपकी क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए, उसमें से आप जो है इक्वल चांस होता है सिलेक्ट करने का। कन्वीनियंस, जो आपको सही लगता है वहां से सैंपल लेते हैं। कोटा, आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन का कोटा डिसाइड कर लेते हो कि 10 लोग लेने हैं यहाँ से, 20 लोग लेने हैं वहां से, 30 लोग लेने हैं वहां से। जजमेंटल, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग सही लगता है, वहां से आपको लगता है कि आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्नोबॉल, जहाँ पे चेन के हिसाब से ये चलती है और वहां यूज की जाती है जहाँ पे डाटा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई होप आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।